भी बहुत कुछ कहा, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक माहौल है कि जब हम जहाँ पर रहते हैं तो उसके आसपास का ज़्यादा इफेक्ट जो है हम पर पड़ता है और हमारे इमोशंस पर पड़ता है। ये एक स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। तो एक एग्जांपल दूंगा कि हम क्या होते हैं कि कुछ नेगेटिव चीज़ें जो है हमें ज़्यादा ध्यान में रहती हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो है बहुत कम याद रहती हैं। तो हमारी एक संत थी ललेश्वरी कश्मीर की, तो उसकी एक कहानी मुझे कहीं किताब में मिली थी कि वो संत थी और उसको ज्यादा पहनावे का ध्यान नहीं रहता था, अपने कपड़ों का ज्यादा ध्यान नहीं रहता था कैसा पहनावा है। तो वो रास्ते से चल रही थी तो छोटे बच्चों ने जो है उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो वहां पर एक व्यापारी था, कपड़े का व्यापारी, तो उसने बच्चों को भगाया और कहा कि आप इतने संत महात्मा हैं तो फिर भी आप पर जो है लोग पत्थर फेंक रहे हैं। तो उस व्यापारी ने जो है अपना एक कपड़ा निकाल के जो है उसको ओढ़ दिया। तो ललेश्वरी ने क्या किया कि उसने उस कपड़े के 2 हिस्से कर दिए और ललेश्वरी ने कहा कि आते समय जो है इसका जवाब मैं आपको दे दूंगी। तो चलते चलते दिन भर जो है जिन्होंने उसको धिक्कारा, जिन्होंने घृणा की नजरों से उसको देखा, जिन्होंने कोसा, तो एक कपड़े की जो लड़ी थी उस पर एक गांठ मार दी। और जिन्होंने उसको अच्छा कहा, महात्मा कहा, पूजनीय कहा और अपना मार्गदर्शक कहा, और दूसरी लड़ी जो है कपड़े की उस पर अपनी गांठ मार दी। और शाम को आते आते जब उस व्यापारी पर फिर वो माता जी पहुंची तो देखा कि वो जो नुक्ताचीनी करने वाले थे, धिक्कारने वाले थे, नफरत करने वाले थे, वो थोड़े से थे, 8-10 गांठें थी। और जो अच्छे लोग थे उनकी जो है वो पूरे गांठों से बड़ी हुई थी वो कपड़े का टुकड़ा। कहने का मतलब है कि वही जो बात आई पीछे कि अगर कोई कुछ करता है तो तभी तो बातें होंगी, कुछ करेंगे नहीं तो बातें ही नहीं होंगी। तो हमारे आसपास जो है कुछ लोग जो है नुक्ताचीनी करते हैं, उसके बाद जो है हम अपना रास्ता ही ढूंढ लेते हैं, हम छोड़ देते हैं कि नहीं सब लोग ऐसे होंगे। तो सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, समाज में जो है अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते या उनकी चर्चा नहीं होती है। तो जब हम अपनी सीट पर हैं या अपने दायित्व पे, अपनी जिम्मेदारी पे हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो बुरा भला कहते हैं, लेकिन उसकी एग्जाम्पल जो है मैं आप शाहनवाज सर की तरफ आता हूं कि उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 60 साल की उम्र के कुछ ही 2-3 सालों ही उनको जिम्मेवारी मिली, एक वैसे थे एक ऑफिसर, लेकिन फिर भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, पार्शलिटी नहीं की और अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि इनको पता था कि मैंने एक दिन जवाब देना है, जिसने हमें बनाया है परमात्मा भगवान अल्लाह, उसके सामने जो है अपनी जिम्मेवारियों को एक न एक दिन रखना होगा। इसलिए जो है अंत समय तक होते हुए भी इन्होंने अपनी ट्रांसफर स्वीकार की, लेकिन अपने जो उसूल थे उनके साथ जो है समझौता करना स्वीकार नहीं किया। तो मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि तारीफों के तो कल से ही झड़ियां लगी हुई हैं। तो हम अपने अंदर जो है हर साल, न कि 60 साल पहुंचते पहुंचते जो है झांकना चाहिए, हमें हर साल हर पल शाम होते समय जो है एक आंकलन करना चाहिए अपने अंदर, 1-2 मिनट का समय निकाल के कि जो मैंने किया क्या वाकई वो समाज के लिए, या मैं जिस दायित्व पर मैं बैठा हुआ हूँ क्या उसका निर्वहन जो मैंने अच्छे तरीके से किया कि नहीं। तो फिर एक सरसेद अहमद खान की एक कहानी थी 9th-10th में, ऐसी पुस्तक में कहीं पढ़ा था कि 60 साल की उम्र होते होते जो है एक बारिश का समा दिखाया गया है, वो बुढ़ापे में है, वो बूढ़ा और बार बार जो है बाहर निकलता है, फिर वो अपना पिछला उसको याद आता है, सोचता है कि मैंने क्या किया,
फिर पछताता है कि मैंने जो गलत किया या जो नहीं किया। इस मनुष्य जीवन में इंसान रूप में मैं आया था, बहुत कुछ करना था लेकिन कर नहीं पाया, उसके बाद वो पछताता है। कहीं ना कहीं हम जो अभी उस ढलान पर नहीं पहुंचे हैं, 60 साल की उम्र में नहीं पहुंचे हैं, तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे हस्तियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि 1 मिनट भी हमने वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट भी हमने जाया नहीं करना है। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है कि कल ही इनके साथ जिन्होंने काम किया वो कहते थे कि अगले दिन दिवाली थी कि क्या था, और रात भर और ऑफिस में ही सोए और टीचर्स की जो है सैलरी बनाई। तो ये दर्द किसको होता है कि जिसको अपना समझता है। जैसे घर परिवार में हमारे कोई घर में होते हैं तो बड़ी सफाई का ख्याल रखते हैं, फिर हम जो है कभी कभी जूता लगा के यहाँ सफाई को जो है थोड़ा सा ठेस पहुंचाते हैं, तो हमारी माताएं बहनें ज्यादा सफाई का ख्याल रखती हैं, तो उनको भी चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनको भी गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा किस लिए आता है? क्योंकि उसने उस घर को अपना समझा है, वो सफाई को ध्यान देते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने डिपार्टमेंट को अपना समझेंगे तो हमें दर्द भी होगा, हमें क्रोध भी आएगा कभी कभी, क्योंकि हमारे बड़ा भाई, हमारी बहन, हमारी माता ने भी हम पर क्रोध किया होगा। वो इसलिए नहीं कि वो हमसे नफरत कर रहे हैं, इसलिए कि वो उनको दर्द होता है कि मेरा काम जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो इन्हीं के साथ जो है मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।